को नमस्कार। कल जो हियरिंग हुई थी भाई कुरुक्षेत्र डिप्लोमा की रिव्यू पिटीशन पर, उसका जो ऑर्डर अपडेट हो गया है। ये रिव्यू पिटीशन नंबर 154/2022 इन सिविल अपील नंबर 7031, जो कि 24/11 को फैसला आया था उसके अगेंस्ट नीरज कुमार एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बहुत सारी इसमें जो है इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन लिखी थी, जो स्क्रीन पे दिख रही है आपको, और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह, परमिशन टू फाइल, बहुत सारे केस जुड़ गए थे इसमें। और आखिर में तो बाढ़ सी आ गई थी 25 के बाद तक, और रोज जो को इनको जा खड़ा होता रहा। तो इसकी बात कर लेते हैं। डेट 19/5/2023। दीज मैटर्स वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। आज सुनवाई के लिए मैटर है। कृष्ण मुरारी जी, संजय कुमार, इसमें जो है ना जजेज हैं। पार्टीज के वकील ये अलग अलग हैं, ये देख सकते हो स्क्रीन पर आप। चल रहे काफ़ी कोर्ट रूम भर गया था ठाडा, वकील इतने थे, रूसी पार्टी इतनी थी। अपॉन हियरिंग द कौंसल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। भाई सुनवाई के बाद ये ऑर्डर पास किया। हार्ड लर्न कौंसल फॉर द पार्टीज, वैसे भी पार्टीज के वकील को सुना गया और साथ में कुछ को धोया भी गया। आइए नंबर 101/792/2023। लर्न कौंसल फॉर द एप्लीकेंट्स मेक्स ए प्रेयर टू परमिट विड्रॉल ऑफ दिस इंटरलोकुटरी एप्लीकेशन। यानी जो इस एप्लीकेशन के वो थे एडवोकेट साहब, उन्होंने विड्रॉल की परमिशन मांगी। अब हम जो है यह एप्लीकेशन अपनी विड्रॉ करने चाहते हैं। प्रेयर मेड इज अलाउड, वो प्रेयर जो ना अलाउ कर दी गई है। ये भाई ITI के थे 52 कैंडिडेट जो टेस्ट में फेल थे, नौकरी मांगने चले गए थे, उनका केस था। अरे खुद सोचना चाहिए। वकील तो चलो पीछे ले लेगा, तुम भी तो सोच लेते कि जब थारा टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा तो तुमने ला क्यों कर देगा। इन्हीं की बात पर जज साहब ने कहा था कि मैं मेरिट को नीचे ला देता हूँ और 10 पे ला देता हूँ, 10 पे अकेला 0 पे ला देता हूँ। जो टेस्ट में बैठे उसको भी ला दो, जो ना बैठे उन्हें भी ला दूंगा। मतलब बेइज्जती करवानी थी, और तक ये था। दिस एप्लीकेशन स्टैंड डिसमिस्ड एज विड्रॉन। जो ना एप्लीकेशन डिसमिस की जाती है एज विड्रॉन। लर्न सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल अपीयरिंग फॉर द स्टेट। भाई स्टेट की तरफ से जो सीनियर एडिशनल एडवोकेट पेश हुए हैं, उनको जो है ना इज परमिट किया जाता है टू फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट। कुछ जो है ना एफिडेविट टाइप का और मांग गया था उनसे, है कुछ टेक्निकलिटी जो कि सरकार भी दूर करना चाहती है और कोर्ट भी दूर करना चाहती है, उसी के रिगार्डिंग। एंड शॉर्ट साइनॉप्सिस रिटन सबमिशन मे आल्सो बी फाइल्ड बाय लर्न काउंसिल फॉर द रिव्यू एप्लीकेंट्स विद इन ए वीक। तो एक एफिडेविट तो सरकार ने देना है अपना, और एक सार, मतलब टोटल जो केस है उसका सार देना है भाई रिव्यू एप्लीकेंट्स, यानी पटवाड़िया जी को मान लो, क्योंकि मेन इन्हीं के ऊपर खड़ा था केस। तो इनको जो है ना पूरी भर्ती का सार नहीं लिखे आते, जैसे भी पहले ये हो या फिर ये हो, ताकि जज साहब को डिसीजन देने में जो है ना उससे मदद मिला है। आर्गूमेंट्स कंक्लूडेड, जो है ना आर्गूमेंट ख़त्म, पूरी हो गई है। जजमेंट ऑर्डर रिजर्व, जजमेंट जो ना रिजर्व कर दिया गया है। ये भाई कल ही का ऑर्डर है, कल ही ऑर्डर आ गया था, क्योंकि हमारे सामने ही वहाँ नोट करवा दिया था उन्होंने, आगे ये लिख दो, और वो जो ना अपलोड उन्होंने कर दिया है। अब मैं बताता हूँ इसी आइए वाले 101/700 इनका क्या मामला है। ये वो आइए है भाई जो स्क्रीन पे देख रहे हो, 101/792/2023। अब इसका क्या है, 52 कैंडिडेट हु आर नॉट पार्टी ऑफ द फाइनल सेलेक्ट लिस्ट। ये जो 52 कैंडिडेट है ये सिलेक्शन लिस्ट का पार्ट नहीं है, सिंस दे फेल्ड टू इवन क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन। और वो जो है ना रिटन एग्जामिनेशन जो है तो उसको भी क्वालिफाई करने में फेल रहे हैं, नहीं कर पाए हैं। एंड देयर फॉर वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसेस। और जब उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं किया, यानी 50% 45% नहीं लिए, तो वो जो है ना इससे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिए गए एट दैट स्टेज इटसेल्फ। और बाहर होने थे भाई। रेफर टू पैरा 8 एंड 11 ऑफ आईए नंबर 101/792/2023 फाइल्ड बाई मिस्टर सी जॉर्ज थॉमस। दीज कैंडिडेट हैव ऑब्टेन्ड देयर डिग्री फ्रॉम हरियाणा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। मतलब हरियाणा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट तो हो गए, तो इनको फेल को भी अधिकार मिल गया भाई। मैं तो हिम्मत की दाद दू हूँ, कब भी कैसे चले गए उड़ जाकर जी हम फेल हम न लाओ। और वो एक भीख मांग गए था कि हमारे 30 कैंडिडेट रह गए, इनको तो ला दो। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, आपका दावा बनता है नहीं। जब आप टेस्ट क्लियर नहीं हुए आपसे, तो कोई भी कोर्ट आपको कैसे लगा देगी। सिंपल सा लॉजिक है
क्यों तो 2-4 लाख वकीला तो दिए के मिल लिया भाई। जब न्यू बे रहा भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसमें 200 नंबर का टेस्ट क्लियर हो रहा है और उसी के आधार पर भर्ती पीटीआई की हो भी ली, तो तब ना टेस्ट से छूट क्यों कर मिल लगी भाई। ये भी लॉजिक है। इसमें कुरुक्षेत्र वाले भी सब मिल रहे हैं, मैं सब न कहूँ वो भी गए थे पाजे अगाईटी वाला ने उन्होंने रखा था, हमने भी रखो भाई। न्यू ना होता क्यों लुटते अंडो हो, ऐसे नहीं होता। वकील तो जाते पकड़ लिया केस, वो क्यों नाटका बताओ, वो क्यों नाटक उसने केम लगा नाट्य था, वो तो जागा भाई। इसी प्रकार ई कैटेगरी के थे वे 8 कैंडिडेट जो कि पहले मेन रिट पिटीशन में थे, आदरणीय जी 32 नंबरी इसी केस में है। हु आर नॉट पार्ट ऑफ द फाइनल लिस्ट, ये भी जो है ना फाइनल लिस्ट का पार्ट नहीं थे, सिंस दे फेल टू ऑब्टेन दी रिक्वेस्टिंग कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ 50% वो जो ना ले नहीं पाए। बल्कि इनकी तो कैटेगरी में 45 थी, अरे जी के 45 नंबर में नहीं होते, वो भी कोर्ट में जाने लग रहा है। इन द एलिमिनेशन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में जो है ना ये कट ऑफ को पार नहीं कर पाई। दीज कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ये भी ITI से थे भाई। तो कुल मिलाकर मामला यो है भाई इनका, और इसलिए जो है ना एक डी वाले ने तो अपनी विड्रा कर ली है, क्योंकि उसने कहा जी डिसमिस करो, मैं तो अपनी ठाव उल्टी। पता चल गया उसको, जब जज साहब ने समझाया भाई नहीं क्यों कर इसको हूँ और मैं क्यों कर लगा सकूँ तेरे, जब तेरा टेस्ट क्लियर नहीं होता तो मैं किस उस तरह लगाऊँ अगर सिलेक्शन लिस्ट में हो, क्योंकि वो सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट की बात कर रहे थे। एक सिलेक्शन लिस्ट में हो तो मैं तेरे बारे में सोच लूँगा, ऑलरेडी आपको लगा दिया है मैंने तो। हाँ, इनका मकसद पता क्या था, कोर्ट को किसी तरह मिसगाइड करके डेट पर डेट लेते रहे, बस और कुछ नहीं था। लगातार नई नई ये लगानी आइए वो मैं कुछ देना मैं डॉक्यूमेंट दूँ हूँ, मैं न्यू दूँ, मकसद सिर्फ एक था किसी भी तरह से इस मामले को लटकाना। लेकिन वो जो है ना सारी साजिशें, सारा जो चतुराई थी वो धरी की धरी रहेगी, क्योंकि जब कोर्ट एक बार माइंड बना लेती है और उनकी बात मामला समझ में आ जाता भी मामला क्या है, तो फिर वो किसी की नहीं सुनती। कल देखे भी होगा किससे की नहीं सुनी है, एक पटवारिया के अलावा। क्योंकि पटवारिया की क्यों सुनी, क्योंकि वो जेन्युइन बात कह रहे थे और वो जो है ना एमिकस क्यूरी बना दिए थे, और उन्होंने एक तरह से ओरिजिनल रिकॉर्ड रखा सबका भाई कौन के है, और सबकी पिटीशन के आधार पर रखा, बीच में यो लिखा है इसमें यो लिखा है। तो कुल मिलाकर भाई ऑर्डर अपडेट हो गया है। एक पार्टी तो पहला एनआईटी की है, बाकी 2 अपनी डिसमिस करा कर मान जाएंगी, और अब रिजर्व डिसीजन हो गया, लिखित में भी आ गया है। 1 हफ्ते का टाइम सरकार को दिया, हालांकि सरकारी वकील ने 3 दिन की कह दी थी, मैं तो 3 दिन में दे दूंगा, लेकिन चलो अगला हफ्ता मान लो। उससे आगे जो है ना इंतजार शुरू होगा डिसीजन का कि कोर्ट कब तक देती है। धन्यवाद।